प्यारे बच्चों, आप सभी ने अभी तक लेंस के बारे में कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, जैसे लेंस के प्रकार तथा लेंस से संबंधित कुछ परिभाषाएं, और उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यहाँ पर लेंस की फोकस दूरी के बारे में पढ़ेंगे। लेंस की फोकस और लेंस की फोकस दूरी के बारे में। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे लेंस की फोकस दूरी। तो आप सभी को बताया गया कि लेंस दो प्रकार के हैं, एक उत्तल लेंस होता है, दूसरा अवतल लेंस होता है। तो सबसे पहले हम उत्तल लेंस के लिए अगर लें, मान लिया कोई आपका उत्तल लेंस L है, तो इसके हम फोकस की बात करते हैं और फोकस दूरी की। तो लेंस में जो है दो फोकस पाए जाते हैं जी। पहले फोकस को हम इसके प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को दूसरे फोकस को इसके हम द्वितीय फोकस कहते हैं। जैसे लेंस के प्रथम फोकस की बात करें तो प्रथम फोकस के लिए हम परिभाषा लिखते हैं कि जब किसी लेंस के मुख्य अक्ष से किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात, मान लिया ये कोई बिंदु जो है A है, जहां से चलने वाली प्रकाश किरणें जो है लेंस पर पड़ती हैं और लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं, तो उस बिंदु को हम इस लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो यहाँ से जो चलने वाली प्रकाश किरणें हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात एक मुख्य अक्ष के समांतर हो जा रही हैं, तो उस बिंदु को हम कहते हैं लेंस का प्रथम फोकस। तो इस बिंदु को हम कहेंगे लेंस का प्रथम फोकस या इसे प्रथम फोकस है तो F1 से भी आप दर्शा सकते हो, या लेंस का प्रथम फोकस है F1। और लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, कल आप प्रकाशिक केंद्र के बारे में पढ़े थे, इसके पहले वाले वीडियो में आपने देखा होगा कि ये जो है इसका प्रकाशिक केंद्र है। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी इसकी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से अगर हम अवतल लेंस की बात करें तो मान लिया कोई एक अवतल लेंस आपका है, ये इसका मुख्य अक्ष है। अवतल लेंस पर अवतल लेंस से मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली, जैसे अगर यहां से हम प्रकाश किरणों को डालें इस लेंस के, तो यहां से जो है ऐसे आप प्रकाश किरणें डालें कि जो लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर जाती आपको प्रतीत हो रही है। तो यहां से लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये एक दूसरे के समांतर हो जाती हैं, और ये जिस बिंदु की ओर जाती हमें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु की ओर जाती प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। तो ये जो है अवतल लेंस का प्रथम फोकस F1 कहलाए, और यहाँ इसके प्रकाशिक केंद्र से इस फोकस तक की दूरी इसकी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। तो इस तरह से जो है प्रथम फोकस की डिफिनेशन है उत्तल लेंस के लिए कि लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात
यदि ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, आपका मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाते हैं तो उसे हम उत्तल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और लेंस के प्रकाश के केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस में कहते हैं कि लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु की ओर जाती हुई प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उसे हम अवतल लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। और लेंस के प्रकाश के केंद्र से प्रथम फोकस तक की दूरी अवतल लेंस की प्रथम फोकस दूरी कहलाती है। या आप संयुक्त रूप से परिभाषाएं कह सकते हो कि किसी लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से चलने वाली अथवा किसी बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं तो उसे हम लेंस का प्रथम फोकस कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय फोकस की परिभाषा आप पढ़ते हैं। माना कोई उत्तल लेंस है आपका, और इसका प्रकाशीय केंद्र है, और ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस भी बना लेते हैं। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका मुख्य अक्ष है। ठीक, तो इसमें प्रथम फोकस में आपने देखा कि किसी बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें या किसी बिंदु की ओर जाती प्रतीत होने वाली प्रकाश किरणें या आभासी रूप से यहाँ पर मिलती हैं, वास्तव में मिलते नहीं बल्कि समांतर होकर निकल जाती हैं प्रकाश किरणें। ठीक इसी प्रकार से द्वितीय फोकस की परिभाषा है कि लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें या लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम लेंस या उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस करते हैं, इसको F2 लिखते हैं। और लेंस से इस द्वितीय फोकस तक की दूरी इसकी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है। ठीक इसी प्रकार से अवतल लेंस में अगर कहें प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ये आपतित हो रही हैं, ये जो है प्रकाश किरणें लेंस अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित हो रही है, तो आपको बताया गया अवतल लेंस एक अपसारी लेंस है जो प्रकाश किरणों को दूर दूर फैला देता है, ऐसे अपसरित कर देगा। इधर से भी आने वाली प्रकाश किरणें ऐसे अपसरित होकर के दूर चली जाएंगी, और इधर से देखने पर ऐसा लगता है कि ये लेंस के मुख्य अक्ष के किसी बिंदु से होकर आ रही, या इन प्रकाश किरणों को पीछे बढ़ाए जाने पर ये मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस F2 कहते हैं, और लेंस से इसकी दूरी जो है इसकी द्वितीय फोकस दूरी कहलाती है F2। तो इस तरह से ये लेंस के मुख्य फोकस यानी प्रथम और द्वितीय फोकस की परिभाषाएं हैं। द्वितीय फोकस में आप कहते हैं उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली या आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वह उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस कहलाता है। अवतल लेंस है तो अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात अपसरित हो जाती हैं और पीछे बढ़ाए जाने पर ये जिस बिंदु से होकर आती हुई हमें प्रतीत होती हैं उसे हम अवतल लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं।
या दोनों को एक साथ अगर आप परिभाषित करना चाहें कि लेंस का द्वितीय फोकस क्या है, तो किसी भी लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लेंस का द्वितीय फोकस कहते हैं। बच्चों यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर जो फोकस दूरी f1 है, यह फोकस दूरी जो होती है वह f2 के बराबर होती है, चाहे वो उत्तल लेंस हो या फिर अवतल लेंस हो। तो दोनों में फोकस दूरियां f1 और f2 के जो मान होते हैं किसी भी लेंस के लिए वह जो है सदैव बराबर होते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी जो होती है उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है, जबकि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो ऋणात्मक ली जाती है। ये जो होती है ऋणात्मक होती है। ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि उत्तल लेंस में जो बनने वाले प्रतिबिंब होते हैं ये सदैव जो है वास्तविक बनते हैं, जबकि अवतल लेंस जो आपका होता है इसमें बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वह सदैव आभासी होता है। इसलिए जो है हम अवतल लेंस की फोकस दूरी को ऋणात्मक चिन्ह के साथ और उत्तल लेंस की फोकस दूरी को धनात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त करते हैं। और अगर प्रथम और द्वितीय फोकस की बात की जाए तो उत्तल लेंस के लिए जो प्रथम फोकस f1 है आपका, यह जो है f2 के बराबर होता है लेकिन ऋणात्मक चिन्ह के साथ। f1 बराबर -f2 या f2 बराबर आप लिख सकते हो -f1 के। यहाँ पर चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो है दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इसलिए जो है इसको लिखा है। ठीक उसी प्रकार से अवतल लेंस में भी f1 का मान जो होता है वह f2 के बराबर होता है, लेकिन यह जो है ऋणात्मक चिन्ह के साथ व्यक्त किया जाता है एक का मान। परिमाण में दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये बच्चों आपका था कि उत्तल लेंस की प्रथम फोकस या फोकस दूरी और द्वितीय फोकस तथा उसकी फोकस दूरी के बारे में। आइए आगे पढ़ते हैं हम कि किसी पतले लेंस के लिए लेंस का सूत्र क्या है या लेंस मेकर फार्मूला क्या है। तो हम मान लेते हैं कि मान लिया कोई एक उत्तल लेंस, इसके दोनों ओर एक समान माध्यम है और माध्यम के सापेक्ष लेंस का जो अपवर्तनांक है वह है। मान लिया एक उत्तल लेंस है जिसका माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक क्या है, समान m। लेंस के मुख्य अक्ष पर बाईं तरफ माना बिंदु O पर कोई वस्तु रखी गई जिससे चलने वाली प्रकाश किरण लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के बिंदु I' पर मिलती है, जहां पर इसका प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन यह बिंदु I' पर बना हुआ प्रतिबिंब इसके द्वितीय पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है और इससे जो बनने वाला जो इसका प्रतिबिंब होता है यह इसका प्रतिबिंब बिंदु I पर प्राप्त होता है। या आप ऐसे कह सकते हो कि माना जो है लेंस के मुख्य अक्ष के बिंदु O पर कोई वस्तु रखी गई है जिसके पहले पृष्ठ द्वारा अपवर्तन के पश्चात वस्तु का प्रतिबिंब बिंदु I' पर प्राप्त होता है, परंतु द्वितीय पृष्ठ से पुनः अपवर्तन के कारण इसका प्रतिबिंब जो है बिंदु I पर प्राप्त होता है। अगर हम कह दें कि लेंस के प्रकाशित केंद्र से वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब I' की दूरी जो है v और इसके प्रतिबिंब की दूरी जो है I' की दूरी v' और प्रतिबिंब I की दूरी जो है v तथा लेंस की मोटाई जो है वह स्मॉल t है।
का सूत्र या अपवर्तन, किसी भी माध्यम में जो अपवर्तन का सूत्र आपने पढ़ा है कि n/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r। ये फार्मूला आपने पढ़ा था कि गोलीय अपवर्तक पृष्ठ से अपवर्तन का सूत्र। तो जब प्रकाश किरण पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, यानी n अपवर्तनांक के लेंस में प्रवेश करती है, तो इसके लिए आप अपवर्तन का जब सूत्र लगाते हो तो आप लिखते हो क्या, n/v, v माने क्या, प्रतिबिंब की दूरी। तो आपने यहाँ पर देखा कि लेंस से जो बनने वाले पहले प्रतिबिंब की दूरी आपने लिखी क्या, v', और वस्तु कहाँ रखी गई है, u दूरी पर। तो इसके लिए हम जो फार्मूला लिखेंगे अपवर्तन के सूत्र से, तो लिखेंगे क्या, n/v' माइनस 1/u इज इक्वल टू n माइनस 1/r1। पहले पृष्ठ की, यहाँ r1 क्या है, पहले पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या है। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए इसको हम मान लेते हैं, मान लिया ये आपका इक्वेशन 1। दूसरे पृष्ठ के लिए आप देख रहे हैं कि यहां से दूसरे पृष्ठ के लिए बिंदु I डैश पर बना हुआ प्रतिबिंब वस्तु का कार्य करता है और इसका प्रतिबिंब बिंदु I डैश पर प्राप्त होता है। तो आप देखेंगे पहले प्रकाश किरण क्या थी, पहले माध्यम 1 से 5 में प्रवेश की जिसका अपवर्तनांक n है, और अब 5 से मतलब वायु में या जो है समान माध्यम में प्रवेश करेगी, तो इसका अपवर्तनांक अब जो लेंगे वह 5 के सापेक्ष इस माध्यम का लेंगे। अगर हम मान लें ये वायु है तो 5 के सापेक्ष हम क्या करेंगे, वायु का लेंगे। तो इसको लिखेंगे क्या, अब आप लिखेंगे क्या, फिर अपवर्तन के सूत्र से 1/n अपान प्रतिबिंब की दूरी है v, n/v है, 1/n/v माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1/n माइनस 1/r2। इसको सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 1/n/v माइनस 1/v' इज इक्वल टू 1 माइनस n/nr। ठीक है, अब इसमें n से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा n से गुणा करने पर, n से मल्टीप्लाई करोगे तो n/m भी कट जाएगा, ये बचेगा यहाँ से 1/v माइनस n/v' इक्वल टू, यहाँ देखेंगे n से मल्टीप्लाई करेंगे ये n कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 माइनस n/r। या इसको वैसे भी लिख सकते हो कि 1/v माइनस n/v' इज इक्वल टू माइनस n माइनस 1/। इसको हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखें समीकरण 1 ये है आपका और ये क्वेश्चन 2। समीकरण 1 में 2 को जोड़ दीजिए, तो लिखते हैं क्या, समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ने, जोड़ देंगे, ये हो जाएगा क्या, n/v', क्या देख रहे हैं माइनस n/v', तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, फिर बचेगा क्या यहाँ से 1/v माइनस 1/, यहाँ से बचेगा क्या, u इज इक्वल टू, देखिए यहाँ से n-1 इसमें भी है और इसमें भी है, तो कॉमन कर लीजिए, ये जाएगा n-1 इंटू, यहाँ से बचा क्या 1/r1 और यहाँ से बचा क्या माइनस 1/r2। ठीक है, तो n 1/v माइनस 1/u बराबर क्या n-1
इंटू 1/r1 माइनस 1/r2, जहाँ r1 r2 क्या है, वक्र पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं हैं। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं क्या, लेंस मेकर फार्मूला। इसी को हम कहते हैं लेंस बनाने का सूत्र या लेंस मेकर सूत्र। अगर यदि वस्तु लेंस से अनंत दूरी पर तो u बराबर आप क्या रखते हो, इनफाइनाइट, अनंत वस्तु की दूरी है। तो अनंत पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब जो होता है सदैव इसके फोकस पर बनता है। आप मानते हैं कि जो अनंत पर रखी वस्तु होती है उससे चलने वाली जब इसके एक प्रकाश किरणें हैं एक दूसरे के समांतर आती हैं और समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें जो होती है लेंस से अपवर्तन के पश्चात इसके फोकस पर मिलती हैं। तो इसके लिए जो प्रतिबिंब बनता है तो v बराबर क्या होता है, f। तो आप अगर इससे हम मान रखते हैं इस समीकरण में तो इससे आप प्राप्त कर सकते हो v बराबर क्या f और u बराबर क्या, इनफाइनाइट। तो इसको लिख सकते हो 1/f बराबर, या ऐसे लिखते 1/f माइनस 1/इनफाइनाइट इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। ये तो 0 हो गया, मिला क्या, 1/f बराबर n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 3। अब आप देख रहे हैं ये आपका, इसको मान लीजिए ये इक्वेशन आपका थर्ड और इसको मान लीजिए इसमें इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए थर्ड और 4 से आपको ये जो राइट हैंड साइड की वैल्यू है n माइनस 1 इंटू 1/r1 माइनस 1/r2 की वैल्यू जो है n माइनस 1 राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड इसका क्या होगा, इक्वल होगा। देखते हैं इक्वेशन नंबर 3 और 4 से, 3 और 4 से लिखते हैं 1/f इक्वल टू मिल जाता है आपको 1/v माइनस 1/u। इसको कहते हैं आप लेंस का सूत्र ना। ये लेंस मेकर फार्मूला है जिसके माध्यम से लेंस बनाया जाता है वक्र त्रिज्याओं के अनुपात से। और ये जो है आपका लेंस का फार्मूला है कि 1/f माइनस 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, ये जो है आपका लेंस मेकर फार्मूला था। तो बाकी शेष चीज़ें जो हैं अगले वीडियो में आपको दी जाएंगी।